नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। कई दिनों से लगातार ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो मुद्दा सामने आ रहा है, आज उस पर बड़ा फैसला आया है। जहां उस बड़े फैसले की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है, जहां विश्वनाथ मंदिर और मस्जिद को लेकर लगातार बवाल चल रहा है, जहां पर लगातार मुस्लिम समुदाय हो या हिंदू समुदाय हो, दोनों के बीच में भिड़न चल रही है। हर कोई सर्वे करने नहीं दे रहा। आपको बता दें कि कोर्ट ने थोड़े समय पहले इस बात का ऐलान किया था कि सर्वे करना है मस्जिद के अंदर, क्या किसी भी मंदिर के या गौरी मंदिर का बताएं या फिर विश्वनाथ मंदिर का बताएं, अगर वहां पर कोई भी प्रतिमा अगर है या जिस तरह से ओम का चिन्ह वहां पर बताया गया है, अगर वहां कुछ ऐसा है तो उसके बारे में सर्वे किया जाए, वीडियोग्राफी बनाई जाए और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जब टीम वहां पर सर्वे के लिए पहुंची तो वहां पर सर्वे नहीं करने दिया गया, टीम को रोक दिया गया, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा और आज फिर उस पर बड़ा फैसला होना था। 3 दिन की सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि फैसला क्या था और इसी के साथ वहां पर अब उस फैसले के बाद मुसलमान समुदाय का, मुसलमान पक्ष का क्या हाल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी कशिश, हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम सेशन में कशिश जी। और कशिश, सबसे पहला सवाल मेरे आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो इस वक्त नज़ारा चल रहा है, कई दिनों से ये मुद्दा उठा चला जा रहा है और सिर्फ ज्ञानव्यापी मस्जिद में ही नहीं बल्कि जाने कितनी ऐसी मस्जिदें हो चुकी हैं इस वक्त भारत में, जिसको लेकर चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, बवाल चला जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। लेकिन इसी बीच जब आज एक बड़ा फैसला आता है तो वो पहले आप हमें फैसला बताइए कि इस बीच फैसला क्या रहा कोर्ट का और उसके बाद किस तरह से जो आग है वो और बढ़ती चल जा रही है। साक्षी, यहाँ पर हम पूरे देश में देख रहे हैं कि मस्जिदों को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल सामने आ रहा है। लेकिन अगर सबसे पहले मैं आज के फैसले की यहाँ बात करूँ तो कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि अब जो जांच पड़ताल और ज़्यादा होगी, उसमें देखा जाएगा कि क्या कौन कौन से तहखाने थे, उनकी सारी सर्वे जो हम बेसिकली कहें तो वो कल से स्टार्ट हो रहा है। कल से सारी चीज़ें एक बार ओपन हो जाएगी पूरी तरीके से कि कौन सी चीज़ कहाँ पे छुपाई हुई है या कौन सी चीज़ में कितनी हकीकत है। इसको लेकर कोर्ट ने आज फैसला दिया है। तो कहीं ना कहीं जो एक हिंदू संगठन जो इस चीज़ के लगातार पीछे पड़ा हुआ था, आज उन्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिली है, बहुत बड़ी खुशखबरी हासिल हुई है। उसके साथ साथ बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो मुस्लिम गुट है यहाँ पर, उनको एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, क्योंकि उन्हें कहीं भी उम्मीद नहीं थी कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर इतना बड़ा फैसला यहाँ पर कोर्ट ले लेगा अचानक से। तो उस चीज़ को लेकर मुसलमानों को झटका लगा। साक्षी, एक सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर, जिस तरीके से जो हिंदू संगठन है वो बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है कि मस्जिद का नाम है ज्ञानव्यापी मस्जिद। अब ज्ञानव्यापी से साफ साफ मालूम चलता है कि हिंदुओं का नाम है। इस तरीके की बात यहाँ कही जा रही है। तो क्यों यहाँ पर मुसलमानों ने अपनी मस्जिद बना के ज्ञानव्यापी को मस्जिद बना दिया है? तो इसी चीज़ की वजह से यहाँ पे लगातार RTI लगाई गई, उसके बाद यहाँ कोर्ट में फैसले लेने की बात की गई। और देश में हम देख ही रहे हैं, मस्जिद हो कोई भी जगह हो, वहाँ पर लगातार हिंदू संगठन जो है वो एक के बाद एक नई RTI लगा रहे हैं। वो कुतुब मीनार का एग्जाम्पल ले लीजिए या ताजमहल का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो इन सारी चीज़ों को देखकर इतने के दंगे ना हो इन सारी चीज़ों पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोर्ट अब जो फैसले ले रहा है वो कहीं ना कहीं ठीक ले रहा है। ठीक ले रहा है और देखा भी जा रहा है कि जितनी जल्दी फैसले हो रहे हैं उनसे देखा जा रहा है कि जड़ हिंसा की ना पैदा हो जाए, इसके लिए जल्द से जल्द कोई तो निर्णय निकल आए। उस पर बातचीत तो चल रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि उसके बाद आखिर होगा क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं दो समुदाय के बीच जो है एक आग में घी डलने वाला काम, ये चीज़ें जो हो रही हैं वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच हम कोर्ट के फैसले की जब बात कर रहे थे तो कोर्ट ने एक बात ये कही कि जो अंदर तहखाना है, जहां पर कुछ ऐसे सबूत हैं जिन पर दावा किया जा रहा है, क्योंकि अगर 1991 की बात करें, उस समय जब एक शख्स को एक आर्टिकल लिखना था, जिस आर्टिकल में उन्होंने अंदर की फ़ोटोज़ ली थी, तहखाने की फ़ोटोज़ ली थी, जहां उन्हें ओम का साइन हो या एक अलग कुछ हिंदू ऐसे जो मंदिरों में साइन होते हैं या दीवारें होती हैं, कमल हो, ऐसी चीज़ें उन्हें मिली थी जिसको लेकर दावा किया गया था कि वहाँ पर मंदिर था। और तब से वो केस फाइल है जो लगातार चलती आ रही है। तो तहखाने को लेकर उन्होंने बात की। आपको क्या लगता है कि क्या अगर जिस तरह से वहाँ मस्जिद बनी तो उन्होंने क्यों वो तहखाने की जगह छोड़ी, अगर छोड़ी भी तो अब उसे जिस तरह से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सर्वे करने की उन्होंने अनुमति नहीं दी, अंदर नहीं आने दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे राज खुल जाएंगे। और इस तरह से अगर वो राज छुपा रहे हैं, क्या वो कोर्ट के इस निर्णय से बच जाएंगे? क्योंकि अब तो बहुत बड़ा झटका जो है
वो मुसलमान समुदाय को लगा है। तो तहखाने को लेकर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मस्जिद के अंदर जिस तरह का वो तहखाना बना है, आखिर और क्या चीज़ें वो साबित कर रहा है? देखिए यहाँ पर जितना अभी तस्वीरें सामने आई हैं कि एक इतिहासकार थे, उन्होंने यहाँ पर आर्टिकल लिखा था, तस्वीरें खींची थी, वो अपने आर्टिकल में छपवाई थी। तो उन तस्वीरों में वो चिन्ह है जो हम हमारे मंदिरों में वो चिन्ह होते हैं। जैसे आपने बताया कि ओम का वहाँ पे चिन्ह है, वहाँ सूरज का चिन्ह है, तो बहुत सारे ऐसे भगवानों के चिन्ह हैं। तो कहीं ना कहीं अब उन्हें छुपाने की कोशिश इसलिए की जा रही कि अगर वो चीज़ सामने आती है तो ये चीज़ सामने आ जाएगी कि एक समय था जब मंदिर को तोड़ के यहाँ मस्जिद बनाई गई। देखिए मस्जिद बनाना गलत नहीं है, आप अपने भगवान की आराधना आप अपने तरीके से करते हैं, आप मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन किसी का मंदिर तोड़ना या किसी और के धार्मिक स्थल को तोड़ना, अपना स्थल बनाना, ये गलत बात है। तो यहाँ पर अब सवाल ये उठ रहे हैं और सवालों के बीच में ये चीज़ सामने फिर आ रही है कि हिंदू मुस्लिम में हिंसा हो सकती है, हिंदू मुस्लिम में दंगे हो सकते हैं। और वही चीज़ जो सरकार है वो शायद नहीं चाहती कि हिंदू मुस्लिम के दंगे हो, क्योंकि हमने पाकिस्तान वाला समय देखा था कि कितना ज़्यादा भड़काऊ समय था वो। तो अगर इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं तो अभी भी कितनी ज़्यादा परेशानी लोगों को हो सकती है। अब सोचा तो यही जा रहा है कि जो हिंदू संगठन है वो और जो सर्वे वाले लोग हैं वो आराम से उस मस्जिद में जाएंगे, वहाँ पर चीज़ों की तहकीकात करेंगे और उसके बाद जो सबूत मिलेंगे उसे चुपचाप लेकर आएंगे। अगर मुस्लिम समुदाय भी सपोर्ट करता है इस चीज़ को तो ये चीज़ आराम से हो सकती है, और अगर सपोर्ट नहीं मिलता है किसी भी तरफ से और सरकार भी अलग अलग जो राजनीतिक सरकार है वो भी रोटियां सेकने का काम करती है तो दंगे होना लाजमी सी बात हो जाएगी यहाँ पर। जी, बिल्कुल दंगे होना लाज़मी सी बात हो जाएगी अगर वो इस चीज़ पर बोलते हैं या कुछ अड़ंगा डालते हैं। लेकिन कशिश, मेरा सवाल आपसे इन चीज़ों पर रहेगा। आपने धर्मस्थल की बात की कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना गलत है, वैसे धर्मस्थल बनाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि जब इतने समय से वहाँ ऑलरेडी एक मस्जिद बनी हुई है, तो अब उसको लेकर जैसे कि मुसलमान समुदाय की तरफ से अगर मैं कुछ बात कहूँ, क्योंकि उनका ये कहना है, अगर हम दोनों पक्षों की सुने तो उनका ये कहना है कि हम अंदर क्यों सर्वे कराने दें, क्यों हम अंदर जाने दें, क्यों हमारा एक धर्म स्थल है, हम नहीं चाहते किस तरह से यहाँ पे ऐसी जांच, और कोई भी नहीं ऐसे अलाउड करेगा किसी के भी धर्म स्थल में किस तरह से कोई टीम आती है और जांच करे। तो वो वाली चीज़ें होती है कि अगर वहाँ है भी या वहाँ पर ऐसे कुछ सबूत मिले भी, किसी धर्म स्थल पर इस तरह की तहकीकात करना क्या ज़रूरी है? देखिए मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ साक्षी कि यहाँ पर किसी के धार्मिक स्थल में इस तरह से तहकीकात करना गलत है। लेकिन एक समय था जब देखा हमने कि 70 साल तक कांग्रेस पार्टी थी, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रही यहाँ पे, लेकिन 70 साल तक कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने हमेशा से हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बनाए रखा, कभी भी एकजुट उन्हें नहीं होने दिया, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे लगता है। तो इस वजह से जो चीज़ों की जांच पड़ताल एक समय पर होनी चाहिए थी वो उस समय पर नहीं हुई। अब धीरे धीरे करके जहाँ पे हिंदुत्व की एक लहर चल रही है तो उसमें सारे लोग एक तरफ घुलते मिलते नजर आ रहे हैं। तो अब लोगों को कहा जा रहा है कि हिंदू जाग उठा है, हिंदू जाग रहा है, ये कहा जा रहा है। तो अब हिंदू जागा है तो वो कहीं तो दिखाएगा कि मैं जागा हूँ। अब वो मंदिर जो मस्जिद बन चुके हैं, जो मंदिर थे वो मस्जिद बन चुके हैं, तो उनको वो वापस से मंदिर बनाने के लिए जागते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने लिए स्टैंड करते नजर आ रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को तोड़ना गलत बात है, लेकिन अपनी जो हकीकत है वहाँ पे उस चीज़ की तहकीकात करना गलत नहीं है। अगर मस्जिद हो, अगर मंदिर में भी कुछ ऐसा मिलता है, अगर कोई मुस्लिम समुदाय आकर कहता है कि आपके मंदिर पहले मस्जिद हुआ करते थे और हमारे ये सबूत आपको मिल जाएंगे, तो मंदिर की भी तहकीकात होगी। तो इसमें मंदिर मस्जिद की बात नहीं है, बात यह है कि हमारी चीज़ जो पहले थी जिसको तोड़ के कुछ छुपाया जा रहा है उस चीज़ की तहकीकात करना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, और उस चीज़ की तहकीकात तो ज़रूरी है, साथ ही जैसे कशिश ने कहा कि हिंदुत्व जागरूक हो रहे हैं, इन चीज़ों पर अब बोलने लगे हैं कि जो चीज़ जिस चीज़ पर हमारा हक था, जो चीज़ हमारी थी, जो मुगलों के समय कोई नहीं रोक पाया, चीज़ों को बदल दिया गया, वो हक अब हमें वापस चाहिए। इसी वजह से वो अपनी मांग यहाँ पर उठा रहे हैं और मांग उठाकर उन चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अगर उस पर क्योंकि डायरेक्ट तो वो नहीं उस पर बोल सकते, जब तक सर्वे नहीं होगा, जब तक कोर्ट कोई सही निर्णय नहीं लेगी, तब तक वो शांत नहीं होंगे। तो यही देखा जाएगा कि उनकी शांति जो है वो कब होगी, कब इस मुद्दे से जो है एक शांति मिलेगी। या अगर मैं बात करूं, क्योंकि चाहे ज्ञानवापी मस्जिद हो, मंदिर हो या ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, इन सब के बीच एक और बात आ जाती है राजनीति की।
क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहाँ भी इन चीज़ों को लेकर बात चल रही है, कहीं न कहीं राजनीति को बहुत बड़ा फ़ायदा इन चीज़ों से पहुँच रहा है। तो वो फ़ायदा क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ वही है ना कि जनता तो खुश नहीं हो रही इन चीज़ों में, दिमाग तो उन्हीं के खराब हो रहे हैं। कभी मस्जिद की बात आ रही है तो बेचारा जो मुस्लिम समुदाय है उनकी हालत ख़राब है। वहीं मंदिर को लेकर हिंदू समुदाय है वो बहुत परेशान हो रहे हैं। तो उनकी परेशानी देख के क्यों जो राजनीति है वो कोई सही निर्णय नहीं ले रही या इनको सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रही या तो कोई सोल्यूशन निकाले, क्यों वो इन चीज़ों में ज़बरदस्ती इन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि हम किसी भी मस्जिद या मंदिर की बात कर ले, सांसद सबसे पहले आगे आते हैं किसी भी पार्टी के और नारे लगाने शुरू कर देते हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं। तो वो इन चीज़ों को सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनके बारे में बताइए। देखिए हमेशा जो ये मामले उठते हैं वो हमेशा उस समय उठते हैं जब चुनाव नज़दीक होते हैं और अभी 4 जगहों पे चुनाव बेहद नज़दीक है। सबसे पहला मुद्दा। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि अलग अलग मुद्दे उठते हैं, बेरोजगारी का उठेगा, महंगाई का उठेगा, तो ये उठे उसके बाद बैठ गए, बस इतना। लेकिन अगर किसी धार्मिक चीज़ों को लेकर मुद्दा उठाया जाएगा तो वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, उसमें एक नई नई अपडेट सामने आएगी। और यहाँ पर रही बात राजनीतिक पार्टियों की, तो राजनीतिक पार्टियाँ क्या मतलब होता है उनका? मतलब होता है कि किसी भी मुद्दे में अपनी रोटियाँ सेकना और लोगों को अपनी तरफ खींचना। तो वही हम लगातार यही देख रहे हैं कि अगर कोई मुद्दा बीजेपी से रिलेटेड है तो वहाँ पर कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस अपनी रोटियां सेकने आएगी ताकि चुनाव है तो वोट हमारी तरफ खींचे, और मुस्लिम समुदाय को वो अपनी तरफ खींचने का हमेशा कोशिश करती नजर आई है। लेकिन हमने 2014 के चुनाव में देखा, 2019 में देखा कि किस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम समुदाय ने भी बीजेपी को सपोर्ट किया, इस बार कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उसका यूपी में हमने देखा इस बार के चुनावों में कि महज 2 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि इन मुद्दों में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है राजनीतिक पार्टियों के लिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं फैसला लेना चाहिए कि जो बहुत सेंसिटिव मुद्दे होते हैं उन सेंसिटिव मुद्दों में अगर राजनीतिक पार्टी इंक्लूड ना ही हो तो ही बेहतर है, क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ हिंसा भड़काने का काम किया जाता है। बिल्कुल, हिंसा बढ़ाने का काम किया जाता है। राजनीति कहीं न कहीं रोटियां सेकती है अपने इन मुद्दों को लेकर, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जनता का इस बीच क्या हाल हो रहा है, कितनी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, जितने भेदभाव कर दिए गए हैं उनका आखिरकार पीछे जो चीज़ चल रही है। तो कहीं ना कहीं जनता को इन चीज़ों से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पीछे जिन चीज़ों से आप परेशान हो रहे हैं कोई इन चीज़ों की वजह से खुश हो रहा है। तो ऐसी और अपडेट्स हम लगातार ला तो रहे हैं, आपके सामने पहुंचा रहे हैं। कशिश ने बखूबी हर सवाल का हमें बहुत सही तरीके से समझाया, जवाब दिया कि आखिर चीज़ें क्या से क्या हो रही हैं, क्यों जनता के बीच ये मुद्दा जो है वो ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। ऐसी और अपडेट्स हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।